हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड तृतीय सर्ग। विभीषण की शरणागति, समुद्र का त्रास तथा सेतु बंध का आरंभ। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीड़ा। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। इसके बाद महाभाग विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकर आकाश में श्री रघुनाथ जी के सामने उपस्थित हुए और ऊंचे स्वर में कहने लगे कि हे कमल नयन प्रभु राम, मैं आपकी भार्या का हरण करने वाले रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मुझे भाई ने निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, मैंने उस अज्ञानी के हित की बात कही थी, उससे बार बार कहा है कि तुम विदेह नंदनी सीता को राम के पास भेज दो। तथापि कला के वशीभूत होने के कारण वह कुछ सुनता नहीं है। इस समय वह राक्षस अधम मुझे तलवार से मारने के लिए दौड़ा। तब मैं भय से तुरंत ही अपने 4 मंत्रियों के सहित संसार पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु होकर आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण के वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे राम, इस मायावी राक्षस अधम का कुछ विश्वास न करना चाहिए। यदि कोई और होता तब कोई विशेष चिंता की बात भी नहीं थी, किंतु यह तो सीता का हरण करने वाले रावण का ही छोटा भाई है और वैसे भी बहुत बलवान दिखाई देता है। यह अपने सशस्त्र मंत्रियों के साथ किसी समय एकांत में हमें मार डालेगा। अतः हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे वानरों से मरवा डालूं। हे राम, मुझे तो ऐसा ही जचता है। आपका इस विषय में क्या निश्चय है, सो कहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे कपिश्रेष्ठ, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेष में ही लोकपालों के सहित संपूर्ण लोगों को नष्ट कर सकता हूँ और आधे निमेष में ही सबको रच सकता हूँ। अतः तुम किस प्रकार की चिंता मत करो। मैं इस राक्षस को अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ले आओ। मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय मांगता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अति प्रसन्नचित्त से विभीषण को लाकर रघुनाथ जी से मिलवाया। विभीषण ने रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और हर्ष से गदगद कंठ हो परम भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शांत मूर्ति, प्रसन्न वदन, अरविंद, विशाल नयन, श्याम सुंदर, धनुर्बाणधारी भगवान राम की लक्ष्मण जी के सहित स्तुति करनी आरंभ की। विभीषण जी बोले, हे राजेश्वर राम, आपको नमस्कार है। हे राम के मन में रमण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रचंड धनुर्धर, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको बारंबार नमस्कार है। हे अनंत शांत अतुलित जौम्य सुग्रीव सखा रघुनुक कुल नायक भगवान राम, आपको नमस्कार है। जो संसार की उत्पत्ति और नाश के कारण हैं, त्रिलोकी के गुरु और अनादिकालीन गृहस्थ हैं, उन महात्मा राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे राम, आप संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा आप में ही अंत और लय है। आप अपने इच्छा अनुसार विहार करने वाले हैं। राघव, चराचर भूतों के भीतर और बाहर व्यापक रूप से आप विश्व रूप ही भास रहे हैं। आपकी माया ने जिनका सद विवेक हर लिया है, वे नष्ट बुद्धि मूढ़ पुरुष अपने पाप पुण्य के वशीभूत होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। जब तक मनुष्य एकाग्रचित्त से आपके ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता, तभी तक सीपी में चांदी के समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है। हे विभो, आपको ना जानने से ही लोग पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि में आसक्त होकर अंत में दुख देने वाले विषयों में सुख मानते हैं।
हे पुरुषोत्तम, आप ही इंद्र, अग्नि, यम, निदिति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और रुद्र हैं। हे प्रभु, आप अणु से अणु और महान से महान हैं तथा आप ही समस्त लोकों के पिता, माता और धाता हैं। अच्युत और अविनाशी हैं। आप हाथ पांव से रहित तथा नेत्र और कर्णहीन हैं। तथापि हे जगन निवास, आप सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले और सब कुछ ग्रहण करने वाले और बड़े वेगवान हैं। हे प्रभु, आप अन्नमय आदि 5 कोशों से रहित तथा निर्गुण और निराश्रय हैं। आप निर्विकल्प, निर्विकार और निराकार हैं। आपका कोई प्रेरक नहीं है। आप उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता और नाश, इन 6 भाव विकारों से रहित है तथा प्रकृति से अतीत अनादि पुरुष हैं। माया के कारण ही आप साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। वैष्णवजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राघव, हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल की विशुद्ध भक्ति रूप सीढ़ी पाकर ज्ञान योग नामक राजभवन के शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ। हे कारुणिक श्रेष्ठ सीतापति राम, आपको नमस्कार है। हे रावण रे, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। तब वक्त वत्सल राम भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विभीषण, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ, अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तब विभीषण जी बोले, हे रघुनंदन, मैं तो आपके चरणों का दर्शन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो गया। मुझे तो कुछ पाना था वह मिल गया, अब तो मैं निसंदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है। अब इस संसार में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। हे रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और अपने परमार्थ स्वरूप का साक्षात कराने वाला ध्यान दीजिए। हे राजेश्वर राम, मुझे विषयजन्य सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सर्वदा मेरी आसक्ति रूपा भक्ति बनी रहे। तब रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर विभीषण से प्रसन्न होकर कहा, भद्र सुनो, मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ। जो मेरे शांत स्वभाव, विरक्त और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदय में मैं सीता जी के सहित सदा रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। अतः तुम सर्वदा शांत और पाप रहित होकर मेरा ध्यान करने से घोर संसार सागर से पार हो जाओगे। जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने के लिए इस स्रोत को पढ़ता, लिखता अथवा सुनता है, वह मेरा प्रिय सारूप्य पद प्राप्त करता है। विभीषण से ऐसा कह भक्त वत्सल श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यह अभी मेरे दर्शन का फल देखे। तुम समुद्र से जल ले आओ, मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त किए देता हूँ। जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति है तथा जब तक लोक में मेरी कथा रहेगी, तब तक यह लंका का राज्य करेगा। ऐसा कह श्री रमापति ने लक्ष्मण जी से कलश में जल मंगवाया और मंत्रियों तथा विशेषतः लक्ष्मण जी से उसे लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कराया। उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर धन्य है ऐसा कहने लगे और सुग्रीव ने विभीषण को गले लगाकर कहा, विभीषण, हम सब परमात्मा राम के दास हैं, तथापि तुम हम सब में प्रधान हो, क्योंकि तुम केवल भक्ति से ही उनकी शरण ली है। अब तुम्हें रावण का नाश कराने में हमारी सहायता करनी चाहिए। तब विभीषण जी बोले, मैं परमात्मा राम की क्या सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी निष्कपट होकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करता रहूँगा। इसी समय रावण का भेजा हुआ शुक नाम का महादैत्य आकाश में स्थित होकर सुग्रीव से इस प्रकार बोला, राक्षस राज रावण तुम्हें अपने भाई के समान मानते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हो और वानरों के राजा हो। तुम मेरे भाई के समान हो और तुम्हारा कोई स्वार्थगत भी नहीं है। यदि मैंने किसी राजकुमारी की स्त्री को हर लिया है, राजकुमार की स्त्री को हर लिया है, तो उससे तुम्हें क्या?
अतः तुम अपने वानरों के सहित किष्किंधा को लौट जाओ। लंका को पाना तो देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर अल्प शक्ति मनुष्य तथा वानर यूथपतों की तो बात ही क्या है। जिस समय शुक इस प्रकार संदेश सुना रहा था, वानरों ने अपने सुदृढ़ घूंसों से मारने के लिए तुरंत उछलकर उसे पकड़ लिया। वानरों के मारने पर शुक ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजेंद्र, दूत को मारा नहीं करते, अतः हे प्रभु इन वानरों को रोकिए। शुक का यह करुणायुक्त वचन सुनकर राम ने इसे मत मारो ऐसा कहकर वानरों को रोक दिया। तब शुक ने फिर आकाश में चढ़कर सुग्रीव से कहा, हे राजन, मैं जाता हूँ, कहिए रावण को आपकी ओर से क्या उत्तर दूँ। तब सुग्रीव ने कहा, उससे कहना, जिस प्रकार मैंने अपने भाई वाली को मारा था, हे राक्षस अधम, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहन आदि के सहित मेरे हाथ से मारा जाएगा। तू हमारे रामचंद्र जी की भार्या का हरण करने अब कहाँ जा सकता है। उसके बाद भगवान राम की आज्ञा से शुक को पकड़ उन्होंने बंधन में डालकर वानरों की रक्षा में छोड़ दिया। शुक से पहले ही शार्दुल नामक राक्षस ने वानरों की महान सेना देखकर रावण से उसका यथावत वर्णन कर दिया था। यह सब सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई और वह दीर्घ निश्वास छोड़ता अपने महल में बैठा रहा। इसी समय भगवान राम ने समुद्र की ओर देखकर क्रोध से नेत्र लाल कर कहा, लक्ष्मण, यह समुद्र कैसा दुष्ट है। मैं इसके तीर पर आया हूँ, किंतु हे अनग, इस दुरात्मा ने दर्शन करके भी मेरा अभिनंदन नहीं किया। यह समझता है कि यह एक मनुष्य ही तो है, वानरों के साथ मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है। सो हे महाबाहो, देखो आज मैं इसे सुखाए डालता हूँ। फिर वानरगण निश्चिंत होकर पैदल ही इसके पार चले जाएंगे। ऐसा कह भगवान राम ने क्रोध से नेत्र लाल करके अपना धनुष चढ़ाया और तुणीर से एक कालाग्नि के समान तेजों में बाण निकालकर उसे धनुष पर खींचते हुए कहा, समस्त प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखें। मैं इसी समय नदीपति समुद्र को भस्म किए डालता हूँ। भगवान राम के ऐसा कहते ही वन और पर्वत आदि के सहित संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और दिशाओं में अंधकार छा गया। समुद्र क्षुभित हो गया और भय के कारण अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ आया तथा बड़े बड़े मत्स्य, नाके, मकर और मछलियाँ संतप्त होकर भयभीत हो उठे। इसी समय नाना प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए दिव्य रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्न लिए अपने प्रकाश से दसों दशाओं को प्रकाशित करता स्वयं उपस्थित हुआ और भगवान रामचंद्र जी के चरणों के आगे नाना प्रकार के उपहार रख, जिनके नेत्रों के मध्य भाग क्रोध से लाल हो रहे हैं, उन रघुनाथ जी को साष्टांग दंडवत करके बोला, हे त्रिलोक के रक्षक जगतपति राम, मेरी रक्षा करो। हे राम, संपूर्ण संसार की रचना करते समय आपने मुझे जड़ ही बनाया था, फिर आपके बनाए स्वभाव को कोई कैसे बदल सकता है। 5 स्थूल भूतों को आपने स्वभाव से जड़ ही बनाया है, वे आप ही की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे राम, भूत तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अतः अपने कारण का अनुगमन करने से उनमें तमोरूप जड़त्व तो स्वतः ही सिद्ध है। हे प्रभु, आप निर्गुण और निराकार हैं। जिस समय आप लीला से ही माई गुणों को अंगीकार करते हैं, उस समय आपका नाम विराज पड़ जाता है। उस गुण में विराट के सात्विकांश से देवगण, राजसांश और प्रजापतिगण और तामस अंश से रुद्रगण उत्पन्न होते हैं। हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न होकर मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को मैं जड़ बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। हे अमर श्रेष्ठ प्रभु, पशुओं को जैसे लाठी ठीक ठीक मार्ग में ले जाती है, उसी प्रकार मुझ जैसे मूर्ख जीवों के लिए तो दंड ही सन्मार्ग पर लाने वाला होता है। हे भक्त वत्सल भगवान राम, आप शरणागत रक्षक की मैं शरण हूँ। आप मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपको लंका में जाने का मार्ग दूंगा। तब श्री राम जी बोले, मेरा यह महाबाण व्यर्थ जाने वाला नहीं, अतः मैं इसे किस ओर चलाऊं। शीघ्र ही मुझे इस अमोघ बाण का लक्ष्य बताओ। राम का यह वचन सुनकर उनके हाथ में वह महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्र ने
रघुनाथ जी से कहा, हे राम, उत्तर की ओर एक द्रुमकुल्य नामक देश है, वहाँ बहुत से पापी रहते हैं, वे मुझे दिन रात पीड़ा पहुँचाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप अपना यह बाण वहीं गिराइए। उसके बाद राम का छोड़ा हुआ वह बाण एक ही क्षण में समस्त आभीर मंडल को मारकर फिर पूर्ववत तर्कश में लौट आया। तब समुद्र ने श्री रघुनाथ जी से अति विनीत स्वर में भाव से बोला, हे राम, विश्वकर्मा का पुत्र नल मेरे जल पर पुल निर्माण करे। वह चतुर वानर वर के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ है। इससे सब लोग आपकी ही संसार में महापहाड़नी कीर्ति कहेंगे। रघुनाथ जी से इस प्रकार यह कह समुद्र उन्हें प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित श्री राम जी ने नल को वानरों की सहायता से तुरंत पुल बांधने की आज्ञा दी। तब नल ने महापर्वत के समान अन्य वानर यूथपतियों के साथ अति प्रसन्नतापूर्वक पर्वत और वृक्ष आदि को 100 योजन लंबा अति विस्तीर्ण और सुदृढ़ पुल बनवाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे तृतीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत्।